फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था मार्केट क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए। वो वीडियो के अंदर हमने परफेक्ट कंपटीशन को समझा है, मार्केट को समझा है, उसके बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आना। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, दोनों को हम समझेंगे। फर्स्टली, व्हाट इज़ मोनोपोली? अ मोनोपोली इज़ व्हेन one firm dominates the whole market for a given product and services with no close substitute. Such exclusivity gives the monopolist power to control the price of the product and its output. Free from competition, the main reason for a occurrence of monopolies are the high entry barriers that make it difficult for other companies to enter in the market and compete. Such barriers might be high startup cost, exclusive control over essential resources, or government regulations limiting competitions in specific industries. मोनोपोली मार्केट जो होती है उसके अंदर क्या होता है? देखो, परफेक्ट कंपटीशन में तो फ्री एंट्री एग्जिट होती है और कितने ही बायर कितने ही सेलर हो सकते हैं, बट मोनोपोली में बोला है डोमिनेटिंग होगा चीज़, एक ही जो है हमारा सेलर होगा, एक ही इंसान होगा जो सारी मार्केट को चला रहा होगा, डोमिनेट कर रहा होगा। एक ही फर्म वहाँ पे होगी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रही होगी। उनका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा। वो किस लिए नहीं होगा? क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर देखो कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा तो फिर वो वही प्राइस मेकर होगा। परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस मेकर कस्टमर्स थे, बट मोनोपोली में प्राइस मेकर फर्म होती है। वो ही प्राइस बनाते हैं क्योंकि डोमिनेटिंग है, एक अकेली है। आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में एक ही कोई चीज़ पड़ रही है, कि कोई शॉप पड़ रही है, तो वो सबसे महंगी ही मिलती है आपको, क्योंकि पता है डिमांड में चीज़ है तो डोमिनेट करती है वो चीज़। तो उसी तरीके से मार्केट होती है मोनोपोली, जिसके अंदर प्राइस, वो जो हमारा सेलर है, फर्म है, वो प्राइस मेकर होती है और कस्टमर्स प्राइस टेकर होते हैं। और इसके अंदर प्राइस वो खुद ही डिसाइड करते हैं उनको क्या रखना है। ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसी फर्म होती है, जब बैरियर नहीं होते हैं कि फ्री एंट्री एग्ज़िट है, तो फिर वो बहुत तरीके की फर्म मार्केट में आ जाती हैं। तो उस वजह से यहाँ पे क्या है, बैरियर्स हैं, फ्री एंट्री एग्ज़िट नहीं है फर्म्स की। Advantages of monopoly. Monopolies over certain benefits, particularly in industry requiring substantial investment or specialized expertise. Economy of scale. Monopolies often achieve lower per unit cost due to large scale production. Monopolies जो होते हैं वो अचीव कर सकते हैं लोअर पर यूनिट कोस्ट को, क्योंकि उनकी लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती है, तो लोअर पर यूनिट कोस्ट वो अचीव कर सकते हैं। उनको पर यूनिट कोस्ट कम आएगी। अब आप होता है ना कि बल्क में अगर आप सामान उठाते हो कहीं से भी तो आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। उसी तरीके से जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर जो लो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। Innovations and investment. High profit enable monopolies to invest in research and development. अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे रिसर्च के अंदर और नई नई डेवलपमेंट के अंदर। स्टेबल प्राइस स्टेबिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ कम्पिटिटिव प्रेशर। कोई भी कम्पिटिटिव प्रेशर नहीं होगा क्योंकि प्राइस स्टेबल रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर सकते हो। प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू अलाउ मोनोपोलीज टू मेक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि भाई आपका रेवेन्यू इतना हो सकता है, आगे प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू जो है वो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करता है, जिससे आप लंबे समय तक के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना सकते हो। वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबल मतलब पास्ट और प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली. While monopolies can lead to efficiency, they also come with drawback एंड मेनली फॉर कस्टमर्स। देखो, कस्टमर्स के लिए ड्रॉबैक होंगी ही होंगी, और ड्रॉबैक तो हर चीज़ की होती हैं, तो मोनोपोली की भी हैं। मोनोपोली की क्या है? सबसे पहले आता है इन एफिशिएंसी। मोनोपोलीज में ऑपरेट लेस एफिशिएंटली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कम्पिटिटिव प्रेशर। वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, इनएफिशिएंसी होते हैं, क्योंकि उनके पास कम्पिटिटिव कोई भी प्रेशर नहीं होता है कि भाई आपके कंपटीशन में कोई ये ऊपर चढ़ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अब आपको पता है कि आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो आप ज़्यादा इतना एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते हो। प्राइस
लैक ऑफ कंपटीशन अलाउ मोनोपोलिस्ट टू चार्ज हायर प्राइस। अब कंपटीशन नहीं है तो जितना भी बंद करे उतना वो प्राइस रख सकते हैं, तो हायर प्राइस होगा, तो वो कस्टमर्स के लिए तो बेनिफिट नहीं है ना उस चीज़ का। देन रिड्यूस कस्टमर चॉइस विद नो अल्टरनेटिव, कंज्यूमर्स आर लिमिटेड टू विन मोनोपोलिस्टिक ऑफरिंग। देखो अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो आपको ये होता है कि ठीक है यही चलेगा अब, तो वो चीज़ होती है, तो फिर चॉइस रिड्यूस करा है कस्टमर के लिए, क्योंकि कंपटीशन में कोई नहीं है, कोई अल्टरनेटिव उसका नहीं है, तो फिर चॉइस उनके पास रही नहीं उस चीज़ की। पोटेंशियल फॉर लोअर क्वालिटी विदाउट कंपटीशन, देयर लेस इंसेंटिव्स टू मेंटेन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देखो कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन क्यों करेंगे, है ना। वो ज़्यादा मेंटेनेंस में, ज़्यादा चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं करेंगे कस्टमर्स को खुश करने के लिए। कस्टमर्स को खुश करने के लिए ज़्यादा इंसेंटिव्स लेके जाते हैं, भाई पड़ोस वाले ने ये कर दिया, और साइड वाली दुकान ने ये कर रखा है, हम भी ऐसा कुछ करते हैं, हम भी ये कुछ करते हैं, तो वो चीज़ें होती है। तो ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं किए जाएंगे उनको खुश करने के लिए, क्योंकि आपके पास कंपटीशन में कोई भी इंसान नहीं है। नाउ व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मैनी फर्म्स आर competing in the same industry and selling differentiated but similar product. Because the products are not perfect substitute, each firms has some pricing power and generate brand loyalty and consumer preference. देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सी फर्म होती हैं, compete करती है सेम इंडस्ट्री के अंदर, मतलब सेम टाइप का ही वो प्रोडक्ट बना रही हैं, बट डिफरेंट सेलिंग थिंग्स से, मतलब अलग अलग आइडियाज़ उनकी चीज़ों को सेल करने के लिए। प्रोडक्ट उनका सेम है बट वो अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करिए उन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर फर्म जो है अपना प्राइसिंग पावर होती है उनके पास, और वो अपनी ब्रांड लॉयल्टी जनरेट कर सकते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस से। However, there are so many competitors in the market that no one firm has much pricing power. Example of firms betting on monopolistic competition are restaurants, clothing brands, and consumer electronics. And wherein firms depending on advertisement, brand identify and quality to make their goods differentiable. देखो कोई भी फर्म ऐसी नहीं है जिसके पास ज़्यादा पावर हो, प्राइसिंग पावर ज़्यादा हो। एग्जांपल जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, या फिर ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? उनके एडवर्टाइजमेंट के, ब्रांड आइडेंटिफाई उनका कितना है, क्वालिटी कैसी दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जो उनको एक दूसरे से अलग कर रही हैं। रेस्टोरेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आप देखते होगे कहीं पे भी अगर आप जाओ तो ये चीज़ देखना, जो भी ये रेस्टोरेंट्स होते हैं, बर्गर निक या बर्गर का कोई भी रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा का कोई भी रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा पाई, कुछ भी रेस्टोरेंट है, वो 3-4 आपको साथ में मिलेंगे। वो किस लिए मिलते हैं? क्योंकि अब उनकी दिक्कत है कि वो अपने आप को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, किस कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, रेस्टोरेंट किस तरीके का है, किस तरीके का इंटीरियर प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो उनकी दिक्कत है। प्रोडक्ट उनका सेम है, वो पिज़्ज़ा ही सेल कर रहे हैं, बट उनकी एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, वो किस तरीके से कंज्यूमर को शो करें, कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो वो चीज़ डिफरेंट करती है। अब आप देखोगे साथ में 4 रेस्टोरेंट है, चलते सब हैं क्योंकि सब आप टेस्ट करने कहीं ना कहीं जाओगे, बट क्या होता है कि जब जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर वहाँ परमानेंट हो जाते हो कि भाई अब हमें यहीं जाना है, हमें यहाँ का टेस्ट अच्छा लगा, तो वो चीज़ होती है। तो फिर वो कस्टमर वहीं पे अपनी लॉयल्टी देता है कि वो वहीं पे जाएगा जब भी जाएगा, तो वो चीज़ इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। कोई ऐसी फर्म नहीं होती है ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा पावर हो प्राइसिंग की। Advantages of monopolistic competition. Monopolistic competition provide both firm and consumer with advantages, especially in terms of variety and innovation. Monopolistic competition दोनों को ही बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, फर्म को भी और कंज्यूमर्स को भी, क्योंकि वैरायटी, नई नई इनोवेशंस आती रहती हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट वैरायटी। कंज्यूमर्स बेनिफिट फ्रॉम वाइडर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। इन कंज्यूमर्स के पास बहुत ज़्यादा वाइडर सिलेक्शन होते हैं प्रोडक्ट्स का, वही वो उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है कि ये ले कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चॉइस होती है। इनोवेशन एंड ब्रांड लॉयल्टी। फर्म इनोवेट टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। फर्म जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इनोवेट करती रहती है ताकि ब्रांड की लॉयल्टी बनी रहे। कंपिटिटिव प्राइस। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फर्म्स की प्राइस रिलेटिवली कंपिटिटिव। देखो जो प्रेजेंट है बहुत सी, अगर आपके पास कंपटीशन में लोग हैं तो आप प्राइस भी रिलेटिव ही रखोगे ताकि सूटेबल रहे कस्टमर्स के लिए। कंज्यूमर चॉइस। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट गिव कंज्यूमर मोर ऑप्शंस
एंड कैटरिंग टू डाइवर्स प्रेफरेंस। बहुत ज़्यादा चॉइस होंगे तो कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे और वो अपनी प्रेफरेंस को चेंज करता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन उसको दिखते रहेंगे तो उसको ये लगेगा ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले। अब की बार ये ले लेते हैं, अगली बार ये ले लेंगे, अगली बार ये ले लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट अपनी प्रेफरेंस को चेंज करता रहेगा कंज्यूमर, अगर उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो नुकसान भी होंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिस्पाइट द बेनिफिट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज सम लिमिटेशंस आल्सो। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, डिफरेंशिएशन लीड्स टू इंक्रीज्ड एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है तो फिर एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ही होगी। Lack of economies of scale due to smaller production volume, firm may not achieve the same cost efficiency as monopolies। देखो स्मॉलर वॉल्यूम है, प्रोडक्शन की ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो फर्म जो है वो अचीव नहीं कर पाएगी कॉस्ट एफिशिएंसी जैसे कि मोनोपोलीज करते हैं। देन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इंस्टेंट कंपटीशन कैन लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस फर्म। देखो कंपटीशन ज़्यादा हो तो फर्म, कंपटीशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि जैसे एक कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसके डुप्लीकेट बनने बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो डुप्लीकेशन होता है तो इस चीज़ से क्या होता है, वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, इन द लॉन्ग रन प्रॉफिट ट्रेंड्स टू नॉर्मलाइज एज न्यू फर्म्स एंटर द मार्केट एंड एरोडिंग इंटेक्चुअल एडवांटेजेस। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ये होता है, इसके अंदर नॉर्मलाइज करते हैं, नई जो फर्म मार्केट में आती है वो ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड नहीं करवाती है, मतलब कम प्रॉफिट करवाएगी। अब लॉन्ग टर्म से कोई चल रही है, वो चल रही है, अच्छा चल रही है, तो वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करवाती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, इन दोनों का डिफरेंस, और लास्ट हमारी जो मार्केट बचती है ओलिगोपोली, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट अब आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।